हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी क्लर्क प्रीलिम के रिगार्डिंग कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जिनमें पजल, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। बस क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल को विजिट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं इस पर करंट अफेयर भी डेली अपडेट करता हूँ, तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली आपको करंट अफेयर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एनालिसिस मिल जाया करेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले पजल के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पर्सन JPQ RVZ are sitting in a row. Some of them are facing north while some of them are facing south. कह रहा है कि 6 लोग हैं JPQ RVZ, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। तो चलिए हम 6 लोगों का एक सीरीज बना लेते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6। हम एक पॉसिबिलिटी और अभी से ड्रा कर लेते हैं, बाद में कोई हमें टाइम ना लेना पड़े। चलिए ठीक है। क्वेश्चन शुरू होता है, जे सिट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम इंड ऑफ द लाइन। यानी कि जे किसी अपनी इस लाइन के किसी एक इंड से सेकंड पे बैठता है। तो एक बार हम जे को क्या कर लेते हैं, यहाँ बैठा लेते हैं, और एक बार जे को यहाँ बैठा लेते हैं। सेकंड लाइन कह रहा है पी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जे, यानी पी जो होगा वो जे के थर्ड राइट में बैठा होगा। तो इस पॉसिबिलिटी में देखिए, अगर जे के थर्ड राइट पी को बैठाना हो, अगर मैं इसमें साउथ दे दूँ जे को, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो इसमें जे नॉर्थ हो जाएगा, ठीक, और पी यहाँ पे आ जाएगा। इसमें जे साउथ हो जाएगा और पी यहाँ पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। आर इज नॉट इन इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड जेड। तो पी और जेड के बीच में कहीं भी आर नहीं आएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बोथ द इमीडिएट इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। यानी भी के जो नेबर्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट देख रहे होंगे। लाइक अगर ये भी है और ये इसके नेबर्स हैं, तो अगर ये नॉर्थ देख रहा है तो ये साउथ देखेगा, अगर ये वाला नॉर्थ देखेगा तो ये साउथ देखेगा, ऐसा होगा, ठीक ना केस। चलिए चलते हैं आगे। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जेड फेसेस सेम डायरेक्शन। अच्छा, जो जेड के जो दोनों इमीडिएट नेबर होंगे वो दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे, ठीक ना, या तो इधर नॉर्थ और साउथ, बट दोनों जिस भी डायरेक्शन में देखेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे होंगे, ठीक ना। वी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, यानी इस पी के सेकेंड लेफ्ट में वी बैठा है। तो यहाँ देखिए पी राइट एंड से सेकेंड पे है, तो अगर इसके सेकेंड लेफ्ट में हमें भी को बैठाना है तो क्या इसको मैं राइट करके बैठा पाऊँगा या लेफ्ट करके, या सॉरी इसको मैं नॉर्थ या साउथ क्या दे के बैठा हूँ? तो हमें दिख रहा है कि अगर मैं नॉर्थ करूँगा तो ही मैं इसके सेकंड लेफ्ट में भी को यहाँ बैठा पाऊँगा, और यहाँ हमें पी को साउथ करना पड़ेगा ताकि हम भी को यहाँ पे बैठा पाएँ, ठीक। अच्छा, हमने एक लाइन पढ़ी थी, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। पहले क्यू सीट्स टू द राइट ऑफ आर फेसेस नॉर्थ। अच्छा, आर के नॉर्थ में कहीं पी आएगा, सॉरी क्यू आएगा, और क्यू हमारा नॉर्थ फेसिंग है। अच्छा, हमने एक लाइन पढ़ा था कि आर से रिलेटेड कि आर पी और जेड का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। यहाँ देखिए पी यहाँ पे है, पी इस लाइन में पहली पॉसिबिलिटी में, तो पी का इमीडिएट नेबर आर नहीं होगा, तो इस प्लेस पे और इस प्लेस पे आर बिल्कुल नहीं आ पाएगा, तो आर अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इस केस में क्या होगा, पी यहाँ पे है तो यहाँ पे और यहाँ पे आर नहीं आ पाएगा, तो आर इसमें यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, और ये नॉर्थ फेसिंग है, यहाँ भी नॉर्थ फेसिंग। अच्छा, एक लाइन क्या है कि क्यू सीट्स टू द राइट ऑफ आर। तो क्या क्यू को अगर हम आर के राइट बैठाना हो तो इस वाले सेकेंड पॉसिबिलिटी में पॉसिबल है क्या? इस वाले में बिल्कुल नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी अपनी हो जाएगी रॉन्ग, ठीक ना। अब इस पहली पॉसिबिलिटी में आर के राइट में क्यू बैठ सकता है, तो क्यू या तो यहाँ बैठेगा, क्यू या तो यहाँ बैठेगा। अच्छा, एक लाइन हमने पढ़ा था कि जे के इमीडिएट नेबर, तो क्या जेड के इमीडिएट नेबर, तो अगर मैं जेड को इंड पे ले लूँ तो इसके इमीडिएट नंबर मिलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, इसलिए जेड हमारा यहाँ आ जाएगा, क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा। हमने पढ़ा था बी के जो नेबर्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे होंगे, तो जे नॉर्थ देख रहा है तो जेड साउथ फेसिंग होगा। और हमने एक चीज़ ये पढ़ा था कि जेड के जो दोनों पड़ोसी होंगे वो दोनों सेम डायरेक्शन में देखेंगे, तो एक पड़ोसी इसका नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा भी नॉर्थ में देखेगा, ठीक ना। यहाँ पे एक चीज़ दिया था क्यू फेसेस सेम डायरेक्शन है जेड, तो जेड की फेसिंग साउथ है तो क्यू की फेसिंग भी साउथ हो जाएगी। तो अगर मैं थोड़ा सा क्लियर एक ड्रा कर दूँ इस डायग्राम को, तो जो डायग्राम बनेगा बेसिकली वो क्या बनेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रा करके। आर जे भी जेड पी क्यू, क्यू साउथ पी नॉर्थ, जेड साउथ भी नॉर्थ, जे नॉर्थ आर नॉर्थ। ये अपना बेसिकली जो है डायग्राम ड्रा होके ये पी है, ये ड्रा होके आएगा। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, हम उनको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो जेड के रिस्पेक्ट में क्यू का क्या पोजीशन है? तो देखिए क्यू इंड पे है, राइट इंड पे, और जेड यहाँ पे है, तो जेड के सेकेंड टू द लेफ्ट में है। क्या है? जेड के सेकेंड टू द लेफ्ट में, यानी ऑप्शन नंबर ए ही अपना टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जेड एंड जे, यानी जेड और जे के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन बैठता है? तो जे यहाँ पे है, ये जे है और ये जेड है, भी एग्जैक्टली बिटवीन में बैठता है।
सो हियर इज द भी ऑप्शन नंबर ई इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी पर्सन्स इन द गिवन अरेंजमेंट आर फेसिंग नॉर्थ? तो कितने लोग नॉर्थ फेसिंग हैं, कितने लोग नॉर्थ फेसिंग हैं? तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 पर्सन्स ऐसे हैं जो नॉर्थ फेसिंग हैं। सो ऑप्शन नंबर बी हियर इज करेक्ट आंसर। 4 लोग टोटल नॉर्थ फेस कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। ये भी एक पजल है छोटा सा, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम लेवल का, इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि 6 पर्सन ACQ RTY वर बर्न इन 6 डिफरेंट मंथ्स। वो मंथ्स क्या है? जनवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर। क्या है? जनवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर एंड दिसंबर। हमें एग्जाम में भी मंथ के पहले लेटर को लिखना है और हमें रिमेंबर रखना है कि यहाँ पे ए क्या है? अप्रैल है और यहाँ पे ए अगस्त है। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना है, ये चीज़ हमें भूलना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक, अच्छा चलिए, ये सितंबर है, इसको आप लोग याद रखिएगा, एस सितंबर। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि 3 पर्सन्स वर बर्न इन बिटवीन ए एंड वाई वर ए वॉज बर्न बिफोर वाई। यानी ए और वाई के बीच में 3 लोग पैदा हुए हैं जहाँ ए वाई के पहले, यानी कि ये फिगर बन करके आएगा। ठीक ना, यानी 5 लोग कवर होंगे। तो क्या हम एक पॉसिबिलिटी बना लें क्या इसमें? अगर हम ए को यहाँ लेते हैं तो 1 2 3 करके वाई आ जाएगा, और अगर हम ए को ये एक डायग्राम हो गया, और अगर हम ए को यहाँ लेते हैं तो 1 2 3 वाई यहाँ आ जाएगा। अपना 2 डायग्राम बन गया, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, चलिए अब लाइन अगला पढ़ते हैं कि नो वन बर्न बिटवीन सी एंड ए, यानी सी और ए के बीच कोई पैदा नहीं हुआ। तो इस केस में तो सी यहीं आ जाएगा, ठीक ना, इस केस में। लेकिन इस केस में सी यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ भी आ सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 2 पर्सन्स और बर्न इन बिटवीन सी एंड आर, सी और आर के बीच में तो ये सी है, तो 1 2 आर, यानी कि इस केस में पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अगर मैं सी को यहाँ लेता हूँ, अगर सी को मैं यहाँ रखता हूँ, अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ तो सी और आर के बीच में 2 लोग आ पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो सी हमारा ऊपर आ जाएगा जनवरी में, और आर हमारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। टी वॉज बर्न बिफोर क्यू, तो टी हमारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ टी आ जाएगा, यहाँ क्यू आ जाएगा। तो अपना फिगर जो डायग्राम बनेगा पूरा, वो क्या बन करके आएगा? पूरा CA T R Q Y, ये अपना पूरा डायग्राम बन करके आ जाएगा। चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन है कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बर्न इन मई, इनमें से कौन मई में पैदा हुआ है? तो देखते हैं, जनवरी, अप्रैल, मई, यानी तीसरा कौन है? टी इज आवर करेक्ट आंसर। सो ये ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए हाउ मेनी पर्सन्स वर बर्न इन बिटवीन ए एंड क्यू, ए और क्यू के बीच कितने लोग पैदा हुए हैं? तो हियर ए इज हियर, क्यू इज हियर, 2 लोग पैदा हुए हैं। ठीक ना, ए और क्यू के बीच 2 लोग पैदा हुए हैं, यानी कि हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वंस मोर टाइम, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पर्सन्स बर्न वर बिफोर आर, यानी कि आर के पहले टोटल कितने लोग पैदा हुए हैं? तो आर यहाँ पे है, आर के पहले CAT यानी 3 लोग पैदा हुए हैं, टोटल 3 पीपल, यानी बी ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं, मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अच्छा देखिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक, जिस पे बेस्ड मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक, कह रहा है कि फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स APRTH, ठीक है, APRTH, यानी कि एक फैमिली में 5 मेंबर हैं APRTH, इन पे बेस्ट एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि P इज़ द वाइफ ऑफ ए। अच्छा, P इज़ द वाइफ ऑफ ए है, तो ए और P के बीच ये बनेगा, और वाइफ ऑफ ए है P, तो P ये हो जाएगा, A प्लस हो जाएगा। ठीक, R इज़ द डाटर ऑफ ए, R जो है ए की क्या है? डाटर है, तो माइनस ये फीमेल हो जाएगी, ये हो गया। R हैज़ ओनली 1 ब्रदर T, R का सिर्फ एक भाई है T, तो हम R को इसी साइड में ले लेते हैं, T को, और T को प्लस दे देते हैं। ठीक, R का सिर्फ एक मात्र भाई T है। ठीक, H इज़ द डाटर इन लॉ ऑफ P। अच्छा, P की डाटर इन लॉ कौन है? H है, तो इसकी डाटर इन लॉ मतलब इसके बेटे की पत्नी। ठीक, तो H कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। ठीक, हाउ इज एच रिलेटेड टू आर, H R से कैसे रिलेटेड है? तो एच क्या हो जाएगी? सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, आर की सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है अपना कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम एक बार देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कोड फॉर आर्डर। तो देखते हैं आर्डर कहाँ कहाँ है। तो आर्डर यहाँ है, आर्डर यहाँ है, आर्डर यहाँ है, यानी कि यहाँ पे, और आर्डर पहले लाइन में भी है, तो तीनों लाइन में अपने आर्डर है। तो तीनों में से कोई एक कोड क्या होना चाहिए? तीनों लाइन में कॉमन मिलना चाहिए। तो देखते हैं पीओ यहाँ पे भी है, यानी लेकिन तीसरे में पीओ नहीं है। जीबी यहाँ भी है, जीबी तीसरे में भी है, जीबी एक अपना जीबी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक, तीसरा देखते हैं आईके, दूसरे में आईके ही नहीं है, तो दूसरा में ये भी नहीं हो सकता है। एमएन नहीं है, तो अपना जीबी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वे विल बी करेक्ट आंसर, यानी जीबी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर इन कंट्री। ठीक,
इन कंट्री का पॉसिबल कोड क्या होगा, तो हम देखते हैं इन यहाँ पे है, इन यहाँ है, ठीक, और इन कहाँ, और इन कहीं नहीं है। तो इन के लिए देखते हैं कि कोई ऐसा कोड है क्या जो किसी और में रिपीट नहीं हुआ। तो पीओ रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है, जीबी रिपीट हुआ है, आई के जो है, आई के देखिए यहाँ है और आई के यहाँ, आई के रिपीट हुआ। तो एम एन क्या हो जाएगा, एक अभी तक एम एन एक पॉसिबिलिटी बनी इनके लिए, और दूसरा क्या है कंट्री, यानी कि एम एन बन चुका है। और कंट्री का देख लेते हैं, कंट्री कहाँ कहाँ है, तो कंट्री अपना एक यहाँ पे है और कंट्री बाकी कहीं नहीं है। तो देखते हैं डी ई कहीं है क्या, इसमें डी पहले में कहीं नहीं है, दूसरे में कहीं नहीं है, तीसरे में कहीं नहीं है। आर ए कहीं है क्या, आर ए भी कहीं नहीं है, ठीक ना, सॉरी आर ए यहाँ है और आर ए यहाँ है, आर ए दो जगह, तो आर ए की पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। देखिए आर ए यहाँ पे है, आर ए यहाँ पे है, ठीक। तो डी अभी तक है, ठीक है। आई के हम देखें रिपीट हो चुका है। आई एफ देख लेते हैं कहीं है क्या, आई एफ कहीं नहीं है। तो या तो एम एन आई एफ हो जाएगा, या तो एम एन और डी ई बेसिकली कहीं रिपीट नहीं हुआ है, तो डी ई भी हो सकता है, एम एन डी। तो देख लेते हैं, एम एन आई एफ कहीं नहीं है, इफ़ आई के, एम एन कहीं रिपीट हुआ है क्या, एक बार ये आप लोग देखिए तो एम एन तो कहीं रिपीट नहीं हुआ है, आई के रिपीट हुआ है। तो एम एन आई एफ या एम एन डी ई में से कहीं कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसमें से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अपना नन ऑफ दीज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक या इन दोनों को इधर आके करके देता एम एन आई एफ या एम एन डी करके, तो इनमें से कोई अपना एक करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक। चलिए चलते हैं अपने, सॉरी यहाँ अपना सेशन खत्म हो गया। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन गाइस, ठीक। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि डेली मैं करंट अफेयर के वीडियो भी 3:30 से 4 बजे के रात में अपडेट कर देता हूँ। तो आप करंट अफेयर के सेशन भी इस चैनल पे आके देख सकते हैं, ठीक। आज मैं रीजनिंग अपलोड कर रहा हूँ, कल मैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट सेशन और ग्रामर के रूल्स मैं अपडेट करूँगा, तो आप लोग उन सेशन को भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द सेशन। हाँ, एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बिना सब्सक्राइब करे चैनल से मत जाइए। थैंक यू सो मच।